दोस्तों आप सभी का वेव क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग 7.3 को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 7.3 में जो यूज होने वाले फार्मूले हैं हम इधर लिख रखे हैं और टोटल 9 फार्मूले हैं। एक आध और भी हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार ये अगर 9 फार्मूले आप देख लेगो तो एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मतलब एक भी एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये 9 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब 11th का है। अगर आप 11th में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे इसीलिए हमने ये फार्मूला लिखा है। तो अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई बात नहीं, अगर पढ़े हुए हैं फिर भी और अच्छी बात है। तो ये 9 फार्मूला है। आप लोग इस 9 फार्मूले की सहायता से अभी हम क्वेश्चन करेंगे। एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी का कहना है कि सर थोड़ा सिलेबस को फास्ट में खींचे, इसलिए हम एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज का क्लास में सिर्फ और सिर्फ बुक की बात होगी, वो भी एनसीईआरटी। तो नए फार्मूले इधर लिख रखा हूं मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ रहा हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर का तो नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन अगर यहाँ साइन x रहता ना तो हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों माइनस कॉस, तो मैं इसको कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर देकर के ना मेरे को परेशानी में डाल दिया गया है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिख रखा है। ध्यान से देखिए कौन से फार्मूले, साइन स्क्वायर, एंगल से तेरे को कोई मतलब नहीं है बालक, ध्यान से देखना, एंगल कुछ नहीं करेगा। साइन स्क्वायर यानी कि सही से देखिएगा तो फार्मूला नंबर 7। ध्यान से देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 - cos 2a/2। हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये हमारा फार्मूला है 1 - cos 2a, लेकिन यहां पर a था मित्रों, तो यहां पर हमने a पुट कर दिया था। बाई में 2 है तो बाई में 2 लिख दीजिए। a के जगह दोस्तों यहां पर क्या है 2x + 5, तो मैं लिख दे रहा हूं 2x + 5 इंटू में हो जाएगा दोस्तों dx। तो ये 2 जो है बाहर आ जाएगा 1/2, अंदर बच जाएगा दोस्तों 1 - cos 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये एंगल ध्यान से देखिएगा 4x + 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा दोस्तों dx। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। 1/2 ये तो अच्छा है बेचारा। 1 का होता है दोस्तों x, आप पढ़े होंगे 100% हम पढ़ाए, हमको पूरा भरोसा है। तो 1 × dx ऐसा हम लिखाया होंगे फार्मूला 1 × dx, या ओनली केवल dx रहेगा। दोनों का होता है दोस्तों x, क्योंकि 1 तो छुपा रहता है ना। तो 1 × dx या dx का क्या होता है x होता है, तो इसका क्लियर। माइनस यहाँ देखिएगा cos का होता है sin x, मतलब 4x + 10, ये हो गया sin का cos। और याद रखिएगा हमने बताया था जो भी x के साथ रहेगा उससे डिवाइड करने पड़ते हैं। तो x के साथ यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर कितना का सॉल्यूशन, 1 का सॉल्यूशन। इसको और आगे बढ़ाना है, मैं अभी आंसर नहीं देख रहा हूँ और आपको एग्जाम में भी आंसर नहीं रहेगा, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर इसको और बढ़ाने हैं दोस्तों तो क्या करिएगा, ध्यान से देखिए, 1/2 शेष से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 शेष में मल्टीप्लाई करेंगे। अपने को अभी आंसर नहीं देखने, इसलिए मैं इसको इतना पे छोड़ रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कर लेकर के। आप इसे नोट कर सकते हैं, इसके लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और फार्मूला तो हर हाल में आप नोट करके याद कर ही लेना। क्लियर, चलिए आइए 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करते हैं दोस्तों। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जरा मैं लिख दूं उसको। 2 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, sin 3x × cos 4x, sin 3x × cos 4x × dx, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। क्लियर, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप भी इसको अच्छे से समझ सके। सॉल्व, सबसे पहले दोस्तों मेरी एक बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर एंगल में बड़ा छोटा रहेगा ना, याद रखिएगा ये 3x एंगल, ये 4x, आप चेंज कर लो, बड़ा वाला एंगल को पहले लिख दो और छोटा वाला एंगल को बाद में लिख दो। तो ये हो जाएगा हमारा cos 4x × sin 3x। अब इनटू का तो अपने को फार्मूला पता नहीं है, तो भाई ये इंटीग्रेट कैसे होगा, याद रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी करेंगे सर साइन का होता है कॉस का होता है साइन, और साइन का होता है कॉस, लिख दीजिए आंसर। नहीं, गलत बात है। अगर प्लस में रहता तो आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन इनटू में आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो फार्मूला का सहायता लेंगे। ठीक है, क्या है, एक पहला कॉस दूसरा साइन, साइन साइन का सूत्र ये है, कॉस कॉस का सूत्र ये है, साइन कॉस का सूत्र ये है, लेकिन यहां पर क्या है कॉस साइन, तो कॉस साइन का सूत्र ये है, यानी कि फार्मूला नंबर 4। समझिएगा दोस्तों,
कॉस इंटू साइन का फार्मूला है 4, लेकिन यहां पर 2 है और यहां पर अपने को 2 नहीं दे रखा है। अगर यहां 2 रहता तो हम लोग फार्मूला नंबर 4 इस्तेमाल कर लेते, लेकिन यहां 2 तो है नहीं। तब मैं क्या करूंगा जरा समझिएगा, यहां फार्मूला बनाने की खातिर हम लोग ने 2 लिख देंगे, क्लियर। और यहां 2 जब हम अपना मन से लिखे हैं तो यहां 1/2 भी कर देंगे, ताकि ये से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर अपने को क्वेश्चन बचेगा और ये फार्मूला भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे ये फार्मूला तैयार हो चुका है। अब हम इसको यहां पर डाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये है हमारा 2 cos A इंटू साइन बी का फार्मूला, ये होता है, तो मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। 1/2 अच्छा है, इसे आप बाहर रखो और ये हो जाएगा दोस्तों साइन A प्लस बी, यानी कि साइन A की जगह हमारा 4x है, तो 4x प्लस 3x, उसके बाद क्या है हमारा माइनस साइन A माइनस बी, तो माइनस साइन A माइनस बी, यानी कि 4x माइनस 3x, और इनटू में हो जाएगा मित्रों ये dx, क्लियर। अब आगे आते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1/2 और ये हो जाएगा साइन 4 और 3 हो जाएगा 7x, माइनस साइन 4 से 1 पार हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका x, क्लियर। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर लेंगे 1/2, और आप लोग जानते हैं साइन का होता है दोस्तों माइनस कॉस, ठीक है, तो माइनस कॉस 7x हो जाएगा और बाई 7 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये मिस्टेक हो सकता है आपसे भी। x के साथ दोस्तों जो भी रहेगा आपको डिवाइड कर देने हैं, तो x के साथ यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। फिर साइन का होता है माइनस कॉस, समझिएगा, साइन का माइनस कॉस, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस cos x। अब बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे होंगे सर आप यहाँ पे डिवाइड नहीं किए, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 से आप डिवाइड करके भी क्या करोगे, क्योंकि 1 तो छुपा रहता है, क्लियर। तो इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो ध्यान से देखिएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर नहीं आ रहा होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब लेकर के आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा आप लोग, हर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपका इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ चुके हैं वो भी यहाँ से रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम नवंबर दिसंबर तक अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे। जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आपका सब कुछ आपको यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो अब हम लेकर के आ रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है 3 नंबर, अब तक का ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन 3 नंबर हम कह सकते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 3 स्टेप है इसमें, तो परेशानी तो करेगा ही करेगा। साइन कॉस कॉस कॉस, तीनों के तीनों कॉस में है दोस्तों, कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 6x इंटू dx। ध्यान से देखिएगा, नज़र हटी दुर्घटना घटे, ठीक है। इसको नहीं दिख रहा है आपको शायद, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को जी। अब देखिएगा क्वेश्चन को मैं नीचे से लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा था दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 6x, यहाँ सॉरी 4x है, इंटू dx। अब आते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, केवल सॉल्व। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, अगर नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो ये 3 वाला है, ठीक है, मैं 3 वाला फार्मूला देखता हूँ है क्या नहीं मेरे पास। 3 वाला नहीं है, देखिएगा कॉस कॉस 2 वाला मेरे को फार्मूला है, कॉस इंटू कॉस, ये रहा 2 नंबर फार्मूला, कॉस इंटू कॉस, कॉस ए कॉस बी कॉस सी का भी काश होता तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते और बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम लोग अपना मन से पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉस कॉस यानी कि 2 को लेकर सॉल्व करते हैं, एक कुछ साइड में रखते हैं, क्लियर। तो देखिएगा इधर मैं सिर्फ ये दोनों की बात कर रहा हूं, इसका बात अभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसे मैं कर दे रहा हूं दोस्तों cos 4x इंटू cos 2x, और इसे आप साइड कर दो, ये हो जाएगा cos 6x इंटू dx अलग। अब इसका भी फार्मूला बनाने के लिए मित्रों मेरे को क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर 2 नहीं रहेगा तो फार्मूला नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे 2 लगा दे रहे हैं, बदले में 1/2 बाहर से कर दे रहे हैं, क्लियर। ये हो जाएगा 1/2, और इसके जगह हम लोग पुट ऑफ कर सकते हैं कितना भाई, तो ये देखिए cos a माइनस बी cos a प्लस बी, तो आप रख दीजिए cos a माइनस बी यानी कि दोस्तों 4x माइनस 2x, क्लियर। और इधर फिर a प्लस बी करिएगा माइनस cos a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x, और आप साइड में लेकर के चलिए cos कितना 6x इंटू dx, क्लियर। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1/2 ये हो जाएगा आपका cos 2x माइनस cos 6x इंटू cos
6x इंटू डी एक्स। क्लियर। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos 2x है, cos 6x हो जाएगा। 6x को मैं पहले लिख दे रहा हूं, cos 6x इंटू cos 2x। क्लियर। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए दोनों सेम जाति का है, ये भी cos 6x ये भी cos 6x, तो यहां हो जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर 6x और बाहर तो dx रहेगा ही रहेगा। क्लियर। यहां तक लग रहा है मेरे को कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को। क्लियर। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1/2 अगर मैं यहां पर ध्यान से देखिएगा cos cos, फिर ये फार्मूला बन गया cos cos। अगर यहां पर हमने 2 लगा दिया फिर से तो फिर हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, तो फिर लगा दीजिए। तो यहां पर अगर हम 2 लगाते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्पेस हमारे पास कमी है। ठीक है, ये हमारा पूर्ण रूप से क्वेश्चन था, लेकिन इसे अगर यहाँ पे 2 लगा दे और एक यहाँ पे 1/2 लगा दे। अब क्या सर बाहर भी तो लगा सकते थे, बाहर लगाएंगे ना। ये 1/2 जो है मित्रों दोनों के साथ है, तो ये परेशानी होगा, आपका आंसर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहीं पे हम लगा दे रहे 1/2 इंटू 2, तो इंटीग्रेशन का साइन ये रहेगा, ये हो जाएगा 1/2। और ये ध्यान से देखिएगा इसको जरा, ये ब्रैकेट में हम काम कर रहे हैं और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी। तो cos फिर मुसीबत है दोस्तों, इसे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ और ये हो जाएगा cos a माइनस बी, कहने का मतलब 6 से 2 गया तो 4x हो जाएगा, माइनस cos a प्लस बी यानी कि 6 2 कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। एक मिनट ये हो जाएगा cos 8x, जगह के कारण आपको परेशानी हो रहा है। ठीक है, माइनस और cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर का अपने को ये फार्मूला इधर देखिए, cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2/2, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x के जगह 6x। देखिए यहाँ पे 2a, तो a था तो a, यहाँ पे 6x है तो 6x/2 तो 2 इंटू dx। अब ध्यान से देखिएगा 2 इधर भी है 2 इधर भी है, आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 था और 1/2 इधर से आ गया, तो 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 और अंदर बच जाएगा। अब यहाँ पर अच्छे से टर्म हमारा आएगा 4x माइनस cos 8x माइनस, ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा -1 और ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस cos 6 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 12x हो जाएगा इंटू dx। क्लियर। अब जरा हम इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं, नीचे शायद आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। एक स्टेप की कमी है, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसके बाद मात्र एक लाइन आपको लिखना है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, वैसे बोल के समझा दूंगा। देखिएगा, देखिए cos का क्या होता है साइन, और cos का क्या होगा फिर साइन, और 1 का क्या हो जाएगा x, और cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। तो देखिए जरा मैं इसको लिख रहा हूँ 1/4 और ये हो जाएगा दोस्तों cos x, तो cos का होता है साइन 4x, बाई में हो जाएगा 4। ध्यान से समझिएगा, cos 4x का हो जाएगा साइन 4x/4 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ जो उसे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही फंड अपनाएंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा मित्रों साइन 8x/8 और यहाँ हो जाएगा 1 का x माइनस साइन 12 का हो जाएगा cos 12x/12 इंटू में हो जाएगा मित्रों आपका dx, सॉरी प्लस c हो जाएगा। अब अगर इतना पर आंसर नहीं, देखिए अपनी जिम्मेवारी आपको खुद थोड़े से लेने पड़ेंगे। अगर इतना पर भी आंसर नहीं आ रहा है तो आपको पता है कि आगे क्या करना है, 1/4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उससे भी नहीं आएगा तो भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा, भिन्न का घटाव कर लीजिएगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मिटा रहा हूँ इसे, आप ये वाला लाइन आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के मैं आ रहा हूं। देखिए अगर सामने फार्मूला रहे ना, फिर बताने के बाद आपको बेटर समझ में आए, इसलिए मैंने उधर फार्मूले में कुछ जगह को खराब कर रखा है। अगर वो फार्मूला नहीं रहता लिखा हुआ, फिर आपको हर क्वेश्चन में बताता, अच्छे से समझ में आता। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक बता दे रहा हूं, उसको घर से कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। ये साइन कॉस का था और वो अगला क्वेश्चन जो है साइन का है। ध्यान से देखिएगा, वो आपका वर्क रहा, वो मैं करके नहीं बताऊंगा। अगर वो आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन बताओ कि हाँ सर वो नहीं बना अपने से, हम उसको बताएंगे, लेकिन ऐसे मैं नहीं बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, मैं बता दूं, सेम 3 के तरह जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, जैसे आप लोग 3 नंबर बनाए हो ना, वैसे ही 6 नंबर बनाना, सेम जैसे अभी मैंने 3 बनाया, अब आप 6 बनाना बन जाएगा। क्लियर। अब आते हैं लेकर के क्वेश्चन नंबर 4।
4 नंबर है भैया आपका क्वेश्चन, मैं ज़रा उसे लिख दूं, साइन क्यू 2x + 1। साइन, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन देखूंगा, पहले लिख दूं 2x + 1 हमारा ये क्वेश्चन है। मैं पुष्टि करता हूं कि ये सही है या गलत है। जी बिल्कुल क्वेश्चन सही है। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो छोड़िए, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं, सॉल्व एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, क्यू वाला है मित्रों। क्या है? क्यू वाला। तो क्यू वाला कहाँ फार्मूला, पहले देखिए, ये कॉस क्यू रहेगा तो ये लगाने हैं, और साइन क्यू रहेगा तो ये लगाने हैं। क्या है फार्मूला, ये देखिए, साइन cos 3 + 3 cos a / 4। तो बाई 4 को आप पहले लिख दो ना, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर वाला का ध्यान रखना है, cos 3a, तो ये हो जाएगा cos 3a। 3a के जगह ये टोटल आइटम आप रख दीजिए, 2a + 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर x है +1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए +3 cos a, तो हम लिख दे रहे हैं 3 cos a के जगह, तो पता है आपको क्या लिखना है, 2x + 1 × dx। 1/4 अक्षर है, पहले इसको आप बाहर लीजिए, 1/4 बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। cos, ये 3 दूना हो जाएगा 6x + 1, सॉरी 3 दूना 6x, 3 से 1 में भी ना मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3, और फिर इधर हो जाएगा दोस्तों 3 cos 2x + 1 × dx, तो आपका बाहर लगेगा ही लगेगा। अब आप लोग इसे डिफरेंस इंटीग्रेट करने योग्य हो चुके हो, तो आइए मैं इसको दूसरे स्केच से कर दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। 1/4, और ध्यान से देखिएगा, इसे मैं कुस्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 1/4 जो है दोनों के साथ है, क्लियर। तो देखिएगा कॉस का होता है साइन, तो साइन हो जाएगा ये 6x + 3, बट ध्यान रखना है ना, x के साथ जो है उससे डिवाइड करना है, तो x के साथ कितना है 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखिएगा कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो 3 sin 2x + 1, अब बाई में हो जाएगा 2 + c। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी का मन में चलता है कि सर आप 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं, कि डिवाइड क्यों नहीं, कि भैया आपका 3 बाहर है, ये आपका बाहर है, x के साथ जो रहेगा ना उससे डिवाइड करना है। तो x के साथ क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये रहा आपका आंसर। अगर इसको और आगे बढ़ाने हैं तो पता है आपको क्या करना है, 1/4 से मल्टीप्लाई, बाकी आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब लेकर के आते हैं 5। जी मैं मिटा दो इसको, बिल्कुल। पाँच नंबर क्वेश्चन हमारा है, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। 5 नंबर हमारा कह रहा है साइन क्यू × cos q, साइन qx × cos qx × dx, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, साइन क्यू × cos q है, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे ना, इधर साइन क्यू cos q का दिमाग लगाएंगे। देखिए इसका मैं इजी तरीका आपको बता रहा हूँ, साइन क्यू cos q पे मत जाइए, आप प्रतिस्थापन से इसको बनाइए, जो अगले एक्सरसाइज में मैंने पढ़ाया। तो t बराबर अगर हम साइन मान ले दोस्तों, तो ध्यान से देखिए मेरा क्वेश्चन 90% हल हो जाएगा ऐसे ही। अगर t = sin x मान ले तो dt/dx क्या होगा, साइन का होता है दोस्तों cos x। अब हम इसे क्रॉस करेंगे तो dt/ हो जाएगा cos, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे साथियों dx। अब मैं इसको ऊपर पुट ऑफ कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब वहाँ ध्यान से देखिएगा, चूंकि क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, प्रॉब्लम होती है नीचे लिखने में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा t, तो टी क्यू हो जाएगा × cos q के जगह दोस्तों cos q रहने दीजिए, और dx के जगह मैंने ये पुट कर देगा, ठीक है। तो dt/ cos x, ये से ये कट जाएगा स्क्वायर बार में। तो अब हमारा कुल क्वेश्चन आ गया tq × cos square x × dt, क्लियर। अब जरा इसको हम आगे बढ़ाते, समझिएगा, ये हमारा t के सापेक्ष इसको समाकलित करना है, बट ये आ गया cos। तो cos का आप 10th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे फिर भी कोई बात नहीं, आप समझिएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो कॉस के जगह 1 - sin स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर रहता तो 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो आपको दिख गया होगा फायदा, इसके जगह हम लोग टी रख सकते हैं। किसके जगह भाई, तो इसके जगह हम लोग यहाँ से टी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मित्रों टी क्यू, और 1 - यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर × dt। अब मैं इसको ऊपर लेकर के आ रहा हूँ, मैं इसे यहाँ पे कर ही देता हूँ मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा। इससे इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों
ऊपर लिख रहा हूँ, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ध्यान से देखिए आप लोग केवल। ये हो जाएगा हमारा t का पावर 3 माइनस, ध्यान से देखिए 2 और इधर 3, तो कुल मिलाकर के t का पावर 5 इंटू में हो जाएगा dt। अब ये हो जाएगा t का पावर 4/4 और इधर हो जाएगा t का पावर 6/6 प्लस c। तो ये हो जाएगा t के जगह कितना साइन, तो ये हो जाएगा 1/4 और साइन लिख ही दो, इधर उधर काय को करना, 4 और इधर हो जाएगा माइनस साइन का पावर 6/6 प्लस c। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सॉरी 6 नंबर तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि 3 जैसे है ना वैसे आपका 6 बनाना है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन में जब भी मिलेंगे 7 नंबर से। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।